पुण्यात्माओं, यह वीडियो देखने से पहले संगत को एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि सतसेवकों का सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र से लेकर जितने भी कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक या अन्य वे सभी व्यक्ति जो चाहे पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले हों या रिश्तेदार, उन सभी के प्रति हमारे मन में किसी भी तरह का राग, द्वेष या ईर्ष्या नहीं है। हम उन्हें अपना भाई बहन मानते हैं और अंत तक मानते रहेंगे, चाहे वे सतसेवकों पर कितने भी जुल्म क्यों ना करें। लेकिन सतगुरुदेव जी के इस सत भक्ति मार्ग में यदि उनके भाई बंधु, बेटा बेटी, पत्नी या रिश्तेदारों के द्वारा मनमुखी होकर या अपने स्वार्थों के लिए किसी भी तरह की झूठ या गंदगी फैलाने की कोशिश की जाएगी तो ज्ञान आधार से उन्हें हरगिज नहीं बख्शा जाएगा और संगत के सामने उनके इस ड्रामे व पाखंड की सरेआम खाल उतारी जाएगी। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज और उनका तत्व ज्ञान कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जो धोखेबाज, गालीबाज और लठबाज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट व उनके कलयुगी परिवार वालों ने अपने नाम रजिस्ट्री करवा रखी है। कलयुगी परिवार इसलिए कह रहे हैं कि अब उस परिवार पर काल का साया है, ना कि परमात्मा का। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज उस संपत्ति व परिवार को 1997 से पहले ही उनका मनवश आचरण व स्वभाव देखकर त्याग चुके हैं। आज मर्यादा में रहकर भक्ति करने वाली संगत के अलावा ना ही तो उनका कोई अपना बेटा बेटी है, ना ही भाई बंधु और ना ही पत्नी। और यदि अनजाने में मंद बुद्धि के चलते कोई भगत आज भी यह कहता है कि अंजू मंजू गुरुजी की बेटी हैं, मनोज और वीरेंद्र गुरुजी के लड़के हैं, अनारो माई उनकी पत्नी और महेंद्र जैसा नालायक व्यक्ति परमात्मा का भाई है, तो उस भगत के समान कोई तत्वज्ञानहीन दूसरा नहीं है। प्रमाण के लिए गुरुजी की यह 40 सेकंड की एक ऑडियो है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस दास के 4 संतान, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी। पुण्यात्माओं, संत केवल इशारा करते हैं, अतः सतगुरु के शब्दों पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा है कि 4 संतान, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, ना कि हैं। और साथ ही यह भी कहा है कि दास उनके नेचर और स्वभाव से अच्छे से परिचित है कि वे मेरी कितनी खातिरदारी और क्या करते। लेकिन अब इस दास के लाखों बेटा बेटी हो चुके हैं। सुनिए परमात्मा का यह सत्संग। इस दास के 4 संतान, 2 लड़के 2 लड़की थी। यदि ये दास उन्हीं नोड़ रह जाता, अब मुझे पता है मेरी कितनी की खातिरदारी करूं, खूब पता है मुझे वो क्या नेचर है उनका, कैसा उनका स्वभाव, क्या करते। और परमात्मा के चरणों में आया हूं, मेरे लाखों चेले बेटा बेटी हो गए। अब एक को कहता हूं जल जानो, 10 खड़े हो जाते हैं। ये क्या कारण है? क्योंकि मैंने परमात्मा की भक्ति का रटना लाई और उस भक्ति की शक्ति से इन बच्चों में इतनी श्रद्धा बन गई, दोनों हाथों पर रखो अपने गुरुदेव को। सतगुरु का सच्चा और निर्भीक सेवक इस प्रमाणित वीडियो को अपने सभी भगत भाइयों तक पहुंचाने की सेवा अवश्य करे, क्योंकि गुरुजी ने हमें संत भगत बनाया है और संत का एक विशेष गुण होता है कि वह सूरमा होता है। गुरुजी कहते हैं संत, सिंह और सूरमा ये तीनों केवल आगे ही बढ़ते हैं, ना कि भेड़ बकरियों की तरह नीची गर्दन करके चलते रहते हैं, चाहे आगे कुआं ही क्यों ना हो। इसीलिए तो परमात्मा कबीर साहिब जी ने कहा है कि संत सूरमा शेर है, गरजे और गाजे, बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिदके और भजे। सत साहिब। जीवन सफल बनाएगा जिसके सिर पर जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो, बोलो सतगुरुदेव की जय हो।